बोले श्री रामचंद्र भगवान की। गरम के भजन के बाद एकदम थक जाते हो। चलिए, आज भगवान श्री रामचंद्र जी जो है, श्री हरि जो है आकाशवाणी करते हैं। और कैसे आकाशवाणी की ही तो गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। गंभीर आकाशवाणी और शोक से सबला रहित करने वाले कावर सब रोवत है। भगवान दानव मल्ला वरदान देकर के आज देखो का स्थिति परिस्थिति निर्मित हो गई समस्त संसार में, समग्र स्वर्गलोक में, देवलोक में। भगवान कहते कि मोला ये संसार में जन्म लेके आना ही है। पहली बात काबर कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये संसार में धर्म की हानि होगी। और अभी दीदी जो बात इस आप मलना कि धर्म की हानि केवल राक्षस के हाथ से नहीं होगी। आज के समय में शायद ये कोई बात कोनोला बुरा लग सकते, लेकिन आज के समय में धर्म की हानि हम ही करत हैं। हम राक्षस तो मंखे चरण तब बोल हम धर्म की हानि करत हैं, हमारे धर्म ला परिवर्तित करते है ना। वो समय तो धर्म की हानि कैसे होए, तो राक्षस मन पापाचार करे दुराचार करे तब धर्म की हानि होए। तो आज के समय में का जितना मनुष्य है सब राक्षस बन चुके हैं, नहीं बने हैं ना। फिर भी धर्म की हानि काबर हुआ था, हिंदू धर्म की हानि हुआ थे। कारण यही है कि धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है। धर्म के परिवर्तन के कारण तब धर्म की हानि हुआ था। भगवान कहते कि जब जब धर्म की हानि हुई मैं ये संसार में आहूं, पर ये कलयुग में धर्म की हानि हुई तो भगवान नहीं, कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारक है। जब कलयुग में हमला जागृत होना पड़ी, जागना पड़ी है ना। अब जागना पड़ी हमारे धर्म के लिए। भगवान अभी जिन धर्म की बात करत है, जितना राक्षस है, अभिमानी है, दुराचारी है, सबके अंतर हुई। यही तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि ये समस्त संसार से जितना एक अक्षर राक्षस कोना कोना में भी हो ही ना, बोला वे हाँ ये धरती से हटा दो। काबर धरती माता के कोरा में चाहे कई लाख मनुष्य सज्जन इंसान क्यों ना हो, धरती माता ला बोझ नहीं लगे, धरती माँ के कोरा गरु नहीं होए, लेकिन वो 1000 10,000 सज्जन व्यक्ति में एक भी दुष्ट व्यक्ति शामिल हो जाए, एक क्षण भी दुष्ट व्यक्ति शामिल हो जाए तो धरती माता के कोरा गरु हो जाए। ई कारण कोना कोना से मैं हर राक्षस ने मिटा दूं। संत मुनि महात्मा लगते कि जनी डर बहुमुनि सिद्ध सुरेशा, आप डरो मत, मैं आपके रक्षा करे बरा। कबर भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर कथे कि भगवान तक पहुंचे के जो रास्ता है वो सबसे पहले संत और ब्राह्मण से होकर के जाता है। और जैन हाँ संत और ब्राह्मण न सताही, संत और ब्राह्मण के उल्लंघना करही, संत और ब्राह्मण के कोई सम्मान नहीं करही, निंदा करही, तो वो भगवान के भक्ति करे योग्य नहीं रहे। और वो समय यही सबके चलन रही जब राक्षस मर जीते समय रावण के राज हो गई और सब क्षण जितना रावण के सेना रही सब यही काम करे, चाहे वो मारीच हो और ताड़का हो, सुबाहु हो, शूर्पणखा, खरदूषण, सब यही काम करे। जितना ब्राह्मण संत रहा है वो मल्ला प्रताड़ित करे।
और भगवान कथे कि मोर भक्ति का हरे तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। जब लक्ष्मण जी महाराज ने भक्ति के उद्देश्य देत रही, भक्ति के बाद न बतात रही, उपदेश देत रही, वो समय लक्ष्मण जी महाराज ने कही कि लक्ष्मण ते मोला भक्ति पूछे हस की भगवान मोला भक्ति का होते बोला बताते हो। तो भक्ति में सबसे पहले बताइए कि भक्ति वही है, पहला भक्ति कि ब्राह्मण के चरण में प्रेम होना जरूरी है। दाई हो आप सबके गांव में ब्राह्मण हुई, आपके गांव में ब्राह्मण हुई है ना? ब्राह्मण जहां भी मिल जाए, आप दुकान जाते हो ब्राह्मण मिला थे पैर छू लो, आप कहीं और जाते हो काम से जाते हो ब्राह्मण मिल पैर छू लो। ब्राह्मण के सम्मान ही सबसे पहली भगवान के भक्ति होते हैं। नौधा भक्ति में जब माँ सबरीला भगवान राम भक्ति के उपदेश देते थे, वो समय भगवान कथे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, वो समय भी कि पहला भक्ति बोल संत के संग हरे, ब्राह्मण के संग हरे। तो जे सबसे पहली भक्ति भगवान तक पहुँचे के हरे वही ब्राह्मण ला कोई दुष्ट यदि ठेस पहुँचाही निंदा करी तो भगवान ऊपर प्रति आक्रोश तो वही क्रोधित तो हो ही है ना। ई कारण थे संत कौन हरिदाई है, जे सबके हित के सोचते थे। यही कारण तो भगवान ने संसार में जन्म लेकर अवतार लेकर आए हैं। भगवान बोलत भी है कि मैं आप सबके शोक दूर करूं। आगे जब राम जन्म की कथा होते उकर बाद की दोहा कि इनकी विप्रधेनु सुरसंत हित लिन मनुज अवतार निज इच्छा निमित्तनु माया गुंगो पार। आज भगवान ये ऋषि मुनि मल्ला कहा थे ना, आश्वासन दे थे कि आप मन अपन हृदय में धीरज रखे रहो, आप मन की पीड़ा न मैं दूर करूं। वही ऋषि मुनि मन पर भगवान जन्म लेके आए। विप्रधेनु सुरसंत हित, ब्राह्मण के लिए, देव के लिए, गौ माता के लिए भगवान ये संसार में जन्म लेके आने वाला है। ब्राह्मण के जितना दुख है कावर ब्राह्मण काकरो दुखला नहीं देख सके, संत काकरो दुखला नहीं देख सके। गौ माता है ना, गौ माता जेकर घर भी रखे वो घर में लक्ष्मी के निवास रखे। गौ माता लक्ष्मी हरे, जेकर शरीर में पूरा ब्रह्मांड है वो गौ माता हरे। और ऐसे गौ माता ला प्रताड़ित करत है, जेकर दूध से हमार पूरा मानव जाति के पोषण होते। अपन छोटे से लड़का ला भी जब वो पाला थे ओकर साथ साथ हमला भी माँ गौ माता हमर पालन पोषण करते थे, वो गौ माता है। और वो गौ माता के ऊपर भी इतना अत्याचार हुआ था। यही कारण भगवान के थे कि गौ के लिए मैं ये संसार में आया, कि देव के लिए कौन देवता जो स्वर्ग में बैठे हैं। अब वो देवता मन पर इसे का विपत्ति पड़ गई सोई। देवता मन के पास तो अपार शक्ति रहे, कहा लागे इंद्र देव जे जितना देवता मन के राजा हरे, स्वर्ग के राजा हरे, वो इंद्र देव के पास कितना शक्ति है। लेकिन सूर के लिए, सूर अर्थात देवता थे, ओकर लिए भी भगवान आई। काबर काबर रावण और कुंभकर्ण जब ब्रह्मदेव वरदान देते ना, तो वो समय रावण ऐसे वरदान मांगे है कि मैं काकरो मरे मत मरो, मारे मत मरो, ऐसे न वरदान, केवल और केवल मनुष्य के हाथ से मरो, वानर के हाथ से मरो। ये वरदान पा करके जो वो शास्त्र के ज्ञाता हरे रावण, वो रावण इतना अहंकारी हो गए ज्ञान की बदौलत। और कथे न दाई बल ज्ञान के कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बल कब अपन शरीर अथक हो जाए और ये शरीर अथक होए के बाद डोकरा हो जाही तो पहली गर्जत रही और वृद्ध हो जाही तो कौन हो पूछी कैसे है पहली गर्जत रहे बल रहे अब अथक हो गए।
तो बल के घमंड नहीं करना चाहिए, ज्ञान के कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कब इंसान पते ना, कम हद से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत कम रखे बहु हानिकारक है, बहुत ज्यादा रखे बहु हानिकारक है। ज्ञान के भी कभी घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन रावण ला अपन बल के भी घमंड और ज्ञान के भी घमंड, साथ साथ धन के भी घमंड कर देना कि कब समय विपरीत हो जाए और कब समय विपरीत हो करके हम धनवान से गरीब हो जाने का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन रावण धन के भी घमंड, यही कारण से वो मनुष्य से लेकर के देवता तक के सबला जीते के प्रयास करी और सबला जीत भी गए। ब्रह्मदेव जो है रावण ला वरदान दी, तो यही सोच के दी चलो तपस्या करत है रावण, हाँ तो वो वरदान दिए जाए। कबर कोई भी यदि प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक काकरो आराधना करते तो वो दर्शन देना चाहिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कथे, तीनों देव कथे। लेकिन जो वरदान पाने वाला रावण है वो अपन वरदान ला अच्छा चीज में न लगा करके, सबके हित के लिए न लगा करके खुद के सर्वनाश के लिए लगा देते। खुद तो सर्व होते और अपन पूरा कुल के सर्वनाश करते और साथ ही साथ अपन अहंकार अपन बल के बदौलत पूरा संसार में हाहाकार पापाचार मचा के रखे हुए हैं, दुराचारी मचा के रखे हुए हैं। ऐसा रावण ये के कारण देवता भी भयभीत है और देवता मन के भी रक्षा करे पर भगवान जो है इस संसार में आने वाला है। यही आकाशवाणी करत है। अवन एक भजन की ओर चलथन, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा
बोलिए रामचंद्र की जय हो। और भगवान श्री हरि जो है आगे जब समस्त देव ऋषि ब्राह्मण गौ माता ला बात करते कि कैसे आप मन के मैं शोक लहर हूं, तो फिर वो पार ब्रह्म परमेश्वर कहिन कि कश्यप अदिति महातप किन्हा तिन कहूं मैं पुरब पर दिन्हा ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। मैं कश्यप और अदिति, अच्छा ही कश्यप और अदिति कौन हरे और जिनला भगवान वरदान दे है का के वरदान कि उनकर बेटा बन के आई। तो सुंदर से कथा आथे जिन समय भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती ने बताते थे कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका। उस समय की कथा आते कि भगवान के जन्म आखिर ये संसार में काबर होते। पहली तो राक्षस मिलना ये संसार से बाहर करेबर है ना, राक्षस मिलना वो गति देवर जे उकर कामना भी नहीं करे। काबर भगवान तो पाप करने वाला ला भी अच्छा गति देते। दूसरा भगवान श्री हरि कथे कश्यप और अदिति ये सबसे पहली मनु और शत्रुपा के रूप में मिली। इस संसार में सबसे पहली पुरुष कोई होई तो राजा मनु और सबसे पहली नारी तो माता शत्रुपा, जेकर कुल भी बहुत विस्तृत। लेकिन जब चौथापन आते तो राजा मनु और माता शत्रुपा सोची कि अब तो पूरा जीवन निकल गए घर गृहस्थी परिवार में और अंत में भगवान के नाम नहीं आई तो ये सबके कोई सार्थकता नहीं है। यही कारण राजा मनु और मां शत्रुपा जो है जंगल चलते थे और वन में जाए के बाद घोर तपस्या करते। इतना तपस्या करीस, इतना तपस्या करीस कि उकर शरीर सबसे पहली तपस्या करीस तो भोजन करत रही, फिर तपस्या करते तो उकर शरीर में केवल पत्ता पानी ये सब खा करके तपस्या करे। अंत में जब भगवान दर्शन ही नहीं दे फिर भी और पीला बत्ती के हलोक संकेत मिलत है। अवन संक्षिप्त में अपना कथा की ओर ले जाओ। फिर भी भगवान राजा मनु और माता शत्रुपा दर्शन देवे नहीं करी। अंत में जब पूरा शरीर केवल और केवल ये शरीर में हाड़ ही से थे, सूख जा रहे थे और प्राण वायु बस बचे रहे, तब भगवान दर्शन देते। वो समय थे कि आप मांगो मैं देना चाहत हो। भगवान जब ये बात की तो राजा मनु के इस मोला कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान कहे मांगो आप तब कि आप जैसे मोला पुत्र चाहिए। माता शत्रुपा की कि भगवान जो मोर पति मांगे है मोला वही गति, वही सुख, वही स्नेह, वही प्रेम, वही भक्ति दीजिए। और यही कारण आज भगवान जो है कि मैं अपन जिसे ला नहीं सकूं, मैं आपके स्वयं बेटा बन गया हूँ। ये भी एक कारण भगवान के संसार में आए थे। भगवान थे कश्यप और अदिति वही राजा मनु और माँ शत्रुपा आए जो आज त्रेता युग में राजा दशरथ और माता कौशल्या बन के आए हैं। और घर में मैं पूरा अपन कुल के साथ जन्म लेके जाऊं और आवन एक भजन पश्चात आप मन से सादर विदाई चाहबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। चहके चिड़ैया बोले वो
साथ खवाना चाहता। तू मन खीर पूरी खाओ, माता ला पताल चटनी और बोरेवासी खवाओ, तब बोले ताली नहीं बजते। बोरेवासी खवा दो तब बोले, और खीर पूरी खवा दो तो कौन जाने वो बोलबे नहीं करते जैसे ना। तो कौन कौन खवाना चाहते हो प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। बोरेवासी संग माँ खवा